नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय और हमारी जो टीम है वो जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हुए फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुकी है और फिरोजाबाद है यहाँ पर जो दबरई है वहां पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे तमाम साथी वकील साहब मौजूद है। और वकीलों की राय तो जानना जरूरी है क्योंकि ये कोर्ट के अंदर रहते हैं। इनकी क्या राय है, क्या विचार है, किसकी सरकार बन रही है, चुनाव एक और जो हमारा जो अभी मुद्दा चल रहा है वो चुनाव को लेकर चल रहा है, चुनावी चर्चा। आखिरकार सरकार किसकी बन रही है, किसका पलड़ा भारी हो रहा है, वो अपनी बात कह रहे हैं, मोदी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है। इसी के साथ मेरे साथ है वकील साहब, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम एडवोकेट मनीष कुमार है। क्या लगता है चुनावी चर्चा का दौर है, किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो शहर फिरोजाबाद में विकास को महत्वता दे और स्कूल कॉलेज बनवाए और जो यहाँ की जाम की जो मतलब मुख्य समस्या है और पानी की समस्या है उसका निदान करे। क्या जाम की व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं, 5 साल से वर्तमान जो मौजूदा वर्तमान में जो सांसद है आदरणीय चंद्रसेन यादव जी, उन्होंने आज तक फिरोजाबाद में एक भी कार्य नहीं किया और ना ही मेरा मानना यह है, मैंने तो आज तक उन्हें देखा ही नहीं। चंद्रसेन यादव जी तो क्या लगता है कि इस बार जो 2024 का इलेक्शन है, क्या प्रत्याशी चेंज होना चाहिए? इस बार बिल्कुल बदलाव का जो भी हमारे अधिवक्ता साथी है सभी की मांग ये है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है चाचा जी? जी, क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव इसलिए भी होना चाहिए कि सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन काम नहीं करती है। जैसे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के लिए हम लोग काफी समय से प्रयासरत है, कार्यरत भी है और आंदोलनरत भी है, लेकिन सरकार के कामों पर जू नहीं रह रही है और न वो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहते हैं। जबकि हम लोगों की सबकी यही मांग है कि जो भी हमारा प्रतिनिधि आए, जो भी सांसद बने, वो सरकार से हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराए। जो जूनियर अधिवक्ता हैं जिनके पास COP नंबर है, यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम उनको 5,000 रुपए महीने किताबों के लिए, शिक्षा के लिए देंगे, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है। किसी भी जूनियर अधिवक्ता को सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की गई है जिससे कि वो बेचारे अधिवक्ता जूनियरशिप में अपनी किताबें खरीद सके, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। तो मेरा मानना यह है कि जो भी व्यक्ति या जो भी पार्टी सांसद के तौर पर हमारे जिला फिरोजाबाद से लड़ना चाहता है तो अधिवक्ताओं के हित को भी उनको अपने ध्यान में रखना चाहिए और सरकार तक हमारी ये बात पहुंचानी चाहिए। क्या लगता है तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस अपनी दावेदारी राहुल गांधी आ रहा है, टीएमसी से ममता बनर्जी की जैसे सुन रहे हैं और बीजेपी से नरेंद्र मोदी का चेहरा आ रहा है सामने, और भी पार्टियां दमखम लगा रही है। क्या लगता है किसका चेहरा हो सकता है पीएम के लिए? इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और जो इंडिया गठबंधन है ये लीड करेगा और इसी का प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है? इंडिया गठबंधन क्यों, क्या कारण है? क्योंकि पिछले 10 सालों से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ वायदे किए हैं। रेलवे महंगा कर दिया, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, झूठे वादे किए जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। एक विश्वासघात है आम जनता के साथ। जनता इन पर विश्वास नहीं कर पा रही है 10 साल से, कहते कुछ है करते कुछ नहीं। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देगी। ये युवा इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहता है और पिछले 10 साल से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, युवाओं के साथ जुड़ रहे हैं और वो जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने शहर से लेकर गांव तक छाना है और जनता के बीच में पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ भाषण दिए हैं और जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है, लेकिन किसानों की जैसे आपने बात करी थी तो किसानों के खातों में भी कुछ पैसे आ रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, काफी उन्हें मिल रहा है। 700 किसान मर गए, जब खाते में पैसे आ जाएंगे, किसान ही नहीं होगा तो पैसे का इस्तेमाल कौन करेगा? 700 किसान मर गए। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि इस बार सरकार का बदलाव हो? बिल्कुल, जनता परिवर्तन। राहुल गांधी को परिवर्तन ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? वो एक प्रधानमंत्री परिवार से है, उनके पास एक अनुभव है, एक बहुत बड़ा अनुभव है। उनके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे। आप प्रधानमंत्री, एक अनुभव होता है कि उनके परिवार से जुड़े, क्या आपको नहीं लगता कि कोई नया चेहरा हो रहा है निकल के सामने? हाँ, क्यों नहीं, सक्षम चेहरा है। तमाम मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा, और तमाम ऐसे चेहरे हैं जो उनके राजनीतिक बहुत अच्छा अनुभव है और अच्छा कर सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, वो जेल के अंदर हैं अभी, उन पर ईडी का छापा पड़ चुका है। क्या लगता है आपको, एक वकील है, उनसे क्या इस केस में क्या लगता है आपको? उनसे कोई रिकवरी हुई नहीं है और जो न्यायालय में मामला चल रहा है
और जो भी होगा वो सामने आएगा, न्यायालय उचित फैसला करेगा। न्यायालय उचित फैसला करेगा। इसमें अभी जैसे देखा जा रहा है कि ईडी ने एक याचिका दायर की है जिसमें उनकी जो पार्टी के मेंबर है वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने उनका खुद खुलासा किया है। देखो ईडी गिरफ्तार तो कर लेती है, जब बेल की बात आती है वहां पर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करती, वहां से बाहर आ जाती है, वॉकआउट कर जाती है। सिर्फ फंसाने का इरादा रहता है ईडी को, सिर्फ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दें। जब मामला ट्रायल वहां पर आता है, बेल पे ये ट्रायल पर आता है, वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। क्या तरीका है? ईडी तो एक मजाक सा बन गया है, एक खिलौना सा बन गया है, जिसको चाहो उसको गिरफ्तार कर लो और फिर कुछ नहीं। क्या लगता है वकील साहब, किसकी सरकार, क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना ही चाहिए सर, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता बहुत परेशान है, जो गरीब तबके के लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान है। मोदी सरकार कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है ज्यादा, और ज्यादा लोग इसी वजह से ही परेशान है। हम आपसी को लड़ाते हैं, आपसी में लड़ाते हैं हम लोगों को। अच्छा, आपको क्या लगता है कैसा प्रत्याशी होना चाहिए फिरोजाबाद में जो फिरोजाबाद के चेहरा को चेंज कर सके? फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का चेहरा जो है, जो तुम्हारे सांसद जी अक्षय यादव जी, उनको ही आने चाहिए इस बार। अच्छा, पिछली बार जो हुआ था उनके नहीं आ पाए, लेकिन इस बार अक्षय यादव जी आ रहे हैं। अच्छा यादव जी आ रहा है। क्या लगता है, आपको एक महिला है, क्या योगी सरकार चल रही है, इधर प्रधानमंत्री मोदी का दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या लगता है महिलाओं के लिए कुछ किया है इस सरकार ने? महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली कुछ नहीं किया। आरक्षण दे जरूर दिया है, हाँ। लेकिन फिर भी वो गिनी चुनी महिलाओं को जो उनकी पार्टी से ऑलरेडी पहले से ही रिलेटेड है, हाँ। और वहाँ जो उनके जो पति वर्क कर रहे हैं, और जब कोई उनका निकलता है पद के लिए, तो वो उसी परिवार से महिलाओं को लेते हैं और उन्हीं को चुनाव लड़वा देते हैं। अदरवाइज किसी नई महिला को वो मौका भी नहीं देते हैं। तो महिलाओं के लिए स्पेशली वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए, इसमें भी परिवारवाद है? इसमें भी परिवारवाद है बीजेपी में। जी जी जी। और जैसे कि एक डर का माहौल था पहले, जैसे सुनने में आता है डर का माहौल था, वो महिलाओं के लिए था, अपने अंधेरे में निकल नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी, लेकिन अब डर का माहौल खत्म हो चुका है। नहीं, मैं आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि महिलाओं के लिए अब डर का कोई माहौल नहीं है। अब महिलाएं कभी भी किसी वक्त किसी भी समय जा सकती हैं, और उन्हें कोई भी डर या किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है आने जाने में। तो इस बात से तो ठीक है। क्या कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आपके फिरोजाबाद में? हमारा प्रत्याशी जो भी हो, वो एक सबसे पहले तो युवा होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो हमेशा ऐसा नहीं हो कि आज यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, कि पर ये परेशानी वो परेशानी, ये सब बातों को कहने वाला नहीं होना चाहिए। और जब भी मतलब लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए, और जब भी पब्लिक को उनकी मदद की जरूरत हो वो तत्काल हाजिर होना चाहिए। उसको हमें ढूंढना नहीं पड़े, बल्कि वो उल्टा हमें ढूंढ ले कि किसको प्रॉब्लम भैया, इसको समस्या है, हम इसके यहाँ जा रहे हैं। अब अगर ये तो आपने फिरोजाबाद की बात कर ली, कैसा होना चाहिए, अब बात करते हैं पीएम की, प्रधानमंत्री की, कौन होना चाहिए 2024 में? 2024 में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री भी कोई नया चेहरा ही बनना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात कि वो कोई मतलब यंग एज का व्यक्ति अगर बनता है, मतलब 60 साल तक का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि नॉर्मली जब 60 साल के व्यक्ति को एक जॉब से भी हम वो कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं, जब वो किसी काम का नहीं रहता अपने विभाग के लिए, तो फिर प्रधानमंत्री भी किसी काम के नहीं रहना चाहिए। और भी जो मंत्री होते हैं 60 साल के ऊपर के, वो किसी काम के नहीं रहने चाहिए, अंडर 60 ईयर रहना चाहिए, जो कि लोगों की परेशानियों को समझ सके और आवश्यकता पड़ने पर वहां जाके उनकी मदद करने को भी तैयार रहे। प्रत्याशी क्या अच्छा नहीं होना चाहिए इस बार? बिल्कुल साहब। क्यों? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, यंग होना चाहिए, जिससे वो जो युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करे और युवाओं की जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करे, ना कि बुजुर्ग। यंग के रूप में आप किसे देखना अभी एक ऑप्शनल है, अभी एक ही विकल्प है अक्षय यादव। अच्छा। और कोई अभी बीजेपी ने कोई कैंडिडेट अभी घोषित नहीं किया है, ठीक है, सांसदी के लिए। तो अभी तो फिरोजाबाद की जो पब्लिक है वो मन बना चुकी है अक्षय यादव। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री में मैं समझता हूँ 2 बार टाइम दे दिया, 2 बार चांस दे दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस बार बदलाव होना चाहिए। देखो अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तमाम जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भी लगभग अक्षय यादव का नाम कन्फर्म है, बीएसपी से भी कन्फर्म है, और इंडिया गठबंधन का अलायंस है, तो इस वजह से अच्छे यादव जी हैं।
लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार देखा ये जा रहा, 2014 से लेकर 2023 तक समाजवादी पार्टी ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक का कोई भी चुनाव नहीं जीती है। अच्छा, जनता में विश्वास नहीं रहा समाजवादी पार्टी में, कहाँ कमी है क्या नहीं है, लेकिन कोई भी एक चुनाव नहीं जीती है। अब रही अच्छे यादव की बात, अच्छे यादव हमारे शहर लोकसभा क्षेत्र फिरोजाबाद से सांसद थे, उन्होंने भी बहुत कुछ काम नहीं किया। वो एक राजघराने से आते, जब चुनाव होता है तब तो आते हैं। आपने अभी देखा होगा ये मुस्लिम बस्तियों के अंदर एकदम डेरा सा डालोगे। जब अपने क्षेत्र की बात आती है, अपने चुनाव के लड़ने की बात आती है, तो गली गली घूम रहे हैं। और जब विधानसभा का मामला आता है तो एक कैंडिडेट के 17 आवेदन ले लेते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से कि लोकसभा के लिए आपके कार्यालय में कितने आवेदन आए? जब आपका बेटा चुनाव लड़ लिया तो कोई आवेदन नहीं, और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 17 आवेदन। अभी अखिलेश यादव ने 17 कैंडिडेट चेंज किए हैं अभी। हाँ, तो ये तो पर एक शहर में यानी एक जिले में 3 बार कैंडिडेट चेंज कर चुकी है आज की डेट में। हाँ, ये तो क्या ये अपने ही जो मेंबर है उसका भरोसा नहीं है? कैसा ये तो एक नुकसान की बात है। कोई आदमी जनता के बीच में रहेगा, वर्क करेगा, तभी तो वो जीतेगा। एक पैराशूट से उतार दो और क्या आपको तुम्हें इन्हें वोट देना, ये कोई तानाशाही है? कि वोट छीनना चाहते हो? समाजवादी पार्टी वोट छीनना चाहती है? वोट जनता देगी। आपके कैंडिडेट बदलने से, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता। जो मुकामी आदमी होता है, क्षेत्र का आदमी होता है, जनता उस पर भरोसा करती है। क्या स्टेशन का टिकट काटा? क्यों काटा? सिटिंग एमपी थे स्टेशन। क्या इनको अपने ही फैमिली वालों पर ही भरोसा है? जैसे डिम्पल यादव हो गए, अक्षय यादव हो गए, शिवपाल सिंह यादव हो गए, रामगोपाल यादव हो गए। समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार का किला बचाना चाहती है कि मेरे परिवार के लोग एमपी के चुनाव जीत जाएं और सब हारे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। परिवार वाली पार्टी है, वो ये साबित हो जाएगा कि और ये सीट प्लान करने का क्या मतलब है। आपको चुनाव लड़ना चाहिए तो उस आदमी को टिकट दो, जिससे वो जनता के बीच में जाके मेहनत कर सके। आप सिटिंग एमपी का टिकट काट देते हैं मुरादाबाद से, रामपुर से नॉमिनेशन कराने के बाद में उसका कैंसिल कर देते हैं। चेंज हुए हैं इस बार। हाँ, तो 17 के 17 हारेंगे ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरी जो अन्य पार्टियां हैं जैसे मोदी है, पूरी तरीके से डील है, उन्हें तो मौका नहीं दे रही है। पूरी तरीके से डील है कि आप इन सीटों पर हम ऐसे कमजोर कैंडिडेट उतारेंगे और आप हमें हमारे परिवार की सीटें हमारे बचाना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, क्यों कैंडिडेट क्लियर नहीं होता है? क्योंकि अंदर खाने इनका सब चीज थे। मैनपुरी की सीट थे, फिरोजाबाद की सीट थे, रामपुर की सीट थे, आजमगढ़ की सीट थे, बदायूं की सीट थे और मुरादाबाद की सीट थे। हाँ, सारे जो परिवार, इनके परिवार के लोग लड़ेंगे, ये सीटें तय है बिल्कुल कि यहाँ पर आपको कैंडिडेट ये देना है, ये देना है। इसी तरीके से वो चुनाव में मैदान में उतरने का एक भारतीय जनता पार्टी है जो हर वक्त वर्किंग में रहती है, चुनावी मूड में रहती है। ये तो चुनावी मूड में 15 दिन पहले आते हैं जनता के बीच में। इस बार तो सोनिया गांधी है, उनकी जो बेटी है वो प्रियंका गांधी, उनके जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, वो भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, चुनाव में आना चाहिए। एक उद्योगपति आदमी है, उद्योग जगत की लाइन में एक अच्छी पकड़ है। अगर वो जीत कर आते हैं, मेंटेलिटी उनकी उद्योगपति वाली है, औद्योगिक कारखाने चलाने वाली है, विकास करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे, जिससे जनता को रोजगार मिलेगा। अब जनता के बीच में आके फैक्ट्रियां लगेंगी, उनको रोजगार होगा, रोजगार का काम मिलेगा। ये बोलना चाह रहे हैं कि समाज में जो कुछ कहने वाले तो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमको वही 2014 से जो सरकार चली आ रही है, हम उसी को मानना प्राप्त करेंगे। और उन्होंने इतना अच्छा किया है कि हम जैसा वो बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाना चाहते हैं, हम उसी बार गुजरात, हम इधर उत्तर प्रदेश गुजरात को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात के अंदर क्यों कि लड़कियां वहाँ गुजरात में रात ही आधी 12 बजे 2 बजे तक घूमती हैं, वैसा ही माहौल इधर भी चाहते हैं हम कि उत्तर प्रदेश भी गुजरात जैसा बने कि जहाँ के लड़कियां अपने आराम से घूम सकें, जा सकें और कोई भी उनके अंदर डर महसूस न हो। क्या डर का माहौल खत्म हो चुका है? डर का माहौल अभी थोड़ा बहुत कम हो चुका है। और हम पूरी तरह से चाहते हैं जितना रह चुका है, बचा चुका है, पूरी तरह से ये सरकार बनने जाएगी, योगी सरकार या मोदी सरकार की में, तो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। और कहने के लोग ये सब सवाल उठाते हैं कि ये गलत है, वो सही है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार ने जो जहाँ दिखाया है करके हम उसी को मानते हैं। और बाकी हम मेरे साथ और भी है, पहला है और उनसे पूछेंगे। कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है,
और कोई वो नहीं है, आप अपना मुद्दा रख सकती हैं। क्या लगता है बहन जी, क्या बहन जी लगता है लोकसभा चुनाव को लेके किसकी क्या लगता है आपको, इसमें क्या क्या लगता है बहन जी आपको, जो चुनाव आ रहे हैं किसकी सरकार चाह रही हैं आप? मोदी की। मोदी की, क्यों? जी वो बहुत ज्यादा सुविधा देते हैं और अच्छा, काफी लड़कियों को ज्यादा सुविधा है। आप मानती हैं इस बात को कि जो सरकार है मोदी की वर्तमान समय में क्या लड़कियों के लिए कुछ कर रही है, महिलाओं के लिए कुछ कर रही है, क्या कर रही है ऐसा? जी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा सुविधा है, बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए तो पढ़ाई के लिए हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा है। अच्छा। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है जिनके घर में परेशानी है हाँ। वो जो माँ बाप शादी नहीं करा पाते बेटी की हाँ। उनकी शादियों के लिए पैसों के अरेंजमेंट करवाते हैं। जो सामूहिक विवाह के रूप में उनकी शादियां करा रहा है। एक डर का माहौल भी सुनने को आ रहा है कि डर का माहौल रहता था रात में 11 बजे के बाद निकलने के बाद 10 के बाद, क्या लगता है आपको ऐसे? आई थिंक हम नहीं लगता, लेकिन इंसानों ने डर खौफ पैदा कर लिया है दिलों में। अच्छा, अब तो ऐसा नहीं है? नहीं, हमें तो नहीं लगता कुछ ऐसा। क्या हिंदू मुस्लिम ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू हैं, तो आप मीडिया के सामने मैं क्यों खड़ी हूँ? भाषण नहीं देने के लिए तो खड़ी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरा उंगली काटिए, आप अपना उंगली काटिए, खून तो एक ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसमें फर्क क्यों कर रहे हैं मोदी जी? आज अब मैं आप होते कौन है फर्क करने वाले? हाँ, हर कोई कहता है कि कानून भी हिंदू हिंदू के लिए मुसलमान के लिए भी कानून है। दोनों नहीं करते हैं, जो इंसान तो इंसान ही है। हाँ, बस हमें ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं हम हिंदू हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कैसे चाह रही है मोदी जी कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? नगर का प्रत्याशी, जिले का हमारे का प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र का ऐसा प्रत्याशी हो जो स्थानीय क्षेत्र का स्थानीय हो, हाँ। बाहर का प्रत्याशी न हो और जनता के हितों को ध्यान रखे और प्रतिदिन मुलाकात करे और जो संसद में जितने प्रश्न पूछे जाए जनता की समस्याओं को संसद में अपनी समस्याओं को रखें। अभी वर्तमान सभा में चंद्रसेन यादव की सरकार शासन है, जो कि बीजेपी से कैंडिडेट है, सांसद है, कि वो भी तो एक स्थानीय है। हाँ, वो स्थानीय पहले बिना स्थानीय नहीं होते थे। अच्छा। हम फिर दोबारा मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? क्योंकि विकास देश विदेश में हमारा नाम है, देश का नाम है, देश का इतिहास है। चारों तरफ तमाम पार्टी कहती है इन्होंने देश को बेच दिया है। नहीं, गलत कहती पार्टी सब गलत कहती, अच्छा, सब गलत कहती। क्या इनके क्या कारण है कि आप बीजेपी को ही दोबारा चुनना चाह रहे हैं? इसलिए चुनना चाहते हैं कि देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है हमारा देश। अच्छा, तीसरी अर्थव्यवस्था होगी और संपन्नता, रोजगार और सारी समस्याओं का समाधान होगा। जैसा कि आपने देखा कि भाई साहब और तमाम चेहरे यही कह रहे हैं कि बीजेपी सपा और तमाम अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं।